नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से खबर के साथ, जहां शहीद जनरल बिपिन रावत पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया है। शहीद बिपिन रावत की मूर्ति का भी सीएम ने अनावरण किया है। मंत्री गणेश जोशी, वीसी एमडीडीए बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। एमडीडीए ने तैयार किया है शहीद जनरल बिपिन रावत पार्क, और उस पार्क की झलक भी आपको दिखा रहे हैं। और मूर्ति का अनावरण भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। शहीद जनरल बिपिन रावत पार्क इसको नाम दिया गया है, उनको श्रद्धांजलि के रूप में और उनको याद करने के रूप में इस पार्क का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चंपावत जिले के नरसिंह डंडा में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने लोगों को संबोधित भी किया, वहीं लोगों को केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत जिले में चल रहे विकास कार्यों का विवरण लोगों के बीच रखा। वहीं जिले को आदर्श जिला जल्द बनाने का भरोसा भी दिलाया गया। धामी ने नरसिंह डंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व माध्यमिक शिक्षा को 12वीं की मान्यता दिलाने की घोषणा की है। उनको नमन करता हूं और उनके द्वारा जो सपने देखे थे, जिन कामों के लिए उन्होंने प्रयास किया था, जिन भाव को रखकर भारत का संविधान बनाया था, संविधान उनका रचा था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सरकार उन सभी कामों को आगे बढ़ा रही है। गरीब कल्याण की योजना बना रही है, अनुसूचित वर्ग के उत्थान के, चाहे पिछड़े वर्ग के उत्थान की सभी योजनाएं मोदी जी की बाबा भीमराव अंबेडकर की भावना के अनुरूप आगे बढ़ रही है। सर, खटीमा में उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित वैसाखी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान पंजाबी महासभा द्वारा मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बैसाखी पर्व की लख लख बधाइयां देते हुए गुरुदेव से प्रार्थना की कि यह त्योहार सभी के जीवन में नव तरंग, नव उमंग और नव सृजन लेकर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित की और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। उत्तराखंड में अवैध मज़ारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि उत्तराखंड की और भारत देश की जो संस्कृति है वे आपसी सौहार्द और भाईचारे की है। यहाँ पर अगर भगवान पूजे जाते हैं तो अल्लाह को भी मानने का काम किया जाता है, लेकिन जो लोग अवैध के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, जमीनों को कब्जाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। और उत्तराखंड में धामी सरकार ये काम कर रही है तो वह सरकार के साथ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि बोर्ड के जमीनों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं उनको भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जिसमें कागजी कार्रवाई पूरी होते ही धामी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने ना मेरे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सारी मज़ारें तोड़ी जाएंगी। मेरे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है, जो अवैध तरीके से उगाही के लिए लोग रातों रात मज़ारें बना लेते हैं और उनके बहाने से ज़मीनों पे अवैध तरीके से कब्जे करते हैं, वहाँ न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मेरी सरकार करती हुई नज़र आ रही है। फॉरेस्ट विभाग नज़र आ रहा है उन अवैध मज़ारों के ऊपर कार्रवाई। जो वैध हैं, हमारे यहाँ तो मैंने कहा सबकी मान्यता है,
हर समाज का व्यक्ति उन मज़ारों पे जाता है, अपनी दुआएं मन्नतें मांगने जाता है, पूर्ण होती है। मैं जोशीमठ के लिए गया था, मैं रो रो के हमने वहाँ दुआ की थी कि जोशीमठ सलामत रहे, जो सिंह कर रहा है जोशीमठ वो बच जाए। और सरकार ने उत्तराखंड सरकार आने वाले अक्टूबर या नवंबर महीने में एक बड़े इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इस समिति में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमंत्रित होंगे। इन्वेस्टर समिट को हिट बनाने के लिए और अधिक से अधिक निवेश संबंधी प्रस्ताव लाने के लिए मुख्यमंत्री तक विदेश का दौरा करेंगे। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए एफआरआई जो कि देहरादून में स्थित है स्थान का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री का समय मिलने पर इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। न्यूज वन इंडिया से जानकारी साझा करते हुए सचिव सीएम सुंदरम ने बताया है कि अभी से इस आयोजन की तैयारी सरकार स्तर पर शुरू हो गई है, जबकि मैकेंजी ग्लोबल जैसी कंपनी भी अपनी एक्सपर्ट सलाह दे रही है। भी निवेशक है वो केवल टैक्स के रिबेट के वजह से नहीं आते हैं, उनको कई अन्य चीज़ें की ज़रूरत होती है। अभी हमारे जितने पॉलिसीज़ बने हैं रिसेंटली वो बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ बने हैं, तो उससे एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बना हुआ है। इस माहौल का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इन्वेस्टर समिट हम लोग कराएंगे और उसमें अक्टूबर या नवंबर टेंटेटिवली डिसाइड हुआ है। ये डिपेंड करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे उसमें, तो उनकी सुविधानुसार उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी। और 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट हम लोग प्लान कर रहे हैं और उसमें जो शुरुआती दिन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्वाइट करेंगे। और इसके इन्वेस्टर समिट से पहले कई रोड शोज़ होंगे अलग अलग शहरों में, तो वो शहर और उन शहर में कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाना है, ये सब होमवर्क अभी हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं मैकिन्से ग्लोबल और KPMG ये लोग कर रहे हैं। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर किए जाएंगे, उसकी प्रोसीजर भी हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ विदेशों में भी रखा जाएगा। अभी टेंटेटिवली दुबई और सिंगापुर को तो फाइनलाइज कर दिया है। हो सकता है एक यूरोप का भी हम लोग विजिट रखेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित कोई भी मंत्री उनकी अध्यक्षता में इन सारे रोड शोज़ को हम लोग कराएंगे। पर्यटकों के आकर्षण के लिए एक बड़े इको पार्क के निर्माण की तैयारी है। दरअसल मसूरी में जंगल से सटे एक इलाके में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की करीब 17 हेक्टेयर बड़ी भूमि है, जिसे अब पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। वीसी MDDA बंशीधर तिवारी का कहना है कि इस पार्क में NGT और वन विभाग के नियमों का पालन करते हुए एक शानदार प्रोजेक्ट तैयार कर मसूरी आने वाले पर्यटकों को एक और तोहफा दिया जाएगा। प्राधिकरण की हमारी 17 हेक्टेयर ज़मीन थी जो वन स्वरूप में है। तो चूंकि वो वन स्वरूप में है तो वन में जो गतिविधियाँ अनुमन्य हैं, यानी जो हम इको पार्क है उस थीम पर उसको विकसित करेंगे और मसूरी के लिए निश्चित रूप से एक वो आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिसमें हम लोग ट्री हट्स भी बनाएंगे, जो बम्बू हट्स हैं वो भी बनाएंगे, उसमें ट्रैक बनाएंगे और बच्चों के खेलने के लिए कुछ वहाँ व्यवस्था करेंगे। तो जो मसूरी का टूरिस्ट है वो हमारे पार्क का उपयोग कर सकेगा। कब सर अभी का शुरुआती सर्वे चल रहा है? इसमें हमने सर्वे करा लिया है, उसका जो प्लानिंग का काम कर रहे हैं और वन विभाग से NOC लेकर के फिर हम टेंडर निकालेंगे। उत्तराखंड में शनिवार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 दिवसीय प्रांतीय बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय महामंत्री सहित सभी प्रमुख अधिकारी शिरकत करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र द्वारा नई शिक्षा नीति के चलते युवाओं के भविष्य पर चर्चा के साथ साथ शिक्षा संस्थाओं के बदलते स्वरूप और कॉमर्शियलाइजेशन होने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जो स्टूडेंट सुसाइड की घटनाएं बढ़ रही है वो पीड़ादायक है और इस पर अविलंब रोकथाम करने के लिए सभी स्तर से प्रयास प्रारंभ होने चाहिए और उस दिशा में आनंदमयी छात्र जीवन इस प्रकार से कैंपस के अंदर में सेंटर स्थापित होने चाहिए ताकि छात्रों के मन में जिस प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, छात्रों के मन में जिस प्रकार के उथल पुथल का वातावरण यदि बन रहा है तो उसके निवारण के लिए एक सेंटर विश्वविद्यालय के अंदर में स्थापित हो। सरकारें सुनिश्चित करें कि छात्रों से व्यापक और विस्तृत रूप से काउंसलिंग का सेंटर सभी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर में स्थापित हो। अनुशासित कही जाने वाली बीजेपी में इन दिनों ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। पार्टी विधायकों और संगठन के नेताओं के बीच लगातार विवाद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ताजा मामला बीजेपी के राजपुर रोड विधायक खजान दास और संगठन प्रदेश महामंत्री के बीच उपजे विवाद और कहासुनी का है, जिससे
विधायक संगठन नेताओं के दबाव वाली राजनीति से परेशान है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि विधायकों की जो भी समस्याएं होती हैं उसे मुख्यमंत्री व स्तर पर निपटाने का काम होता है और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विधायकों की समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायकों का शंका का समाधान करने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हर समय टाइम देते हैं, हर विधायक वहाँ पर अपनी बात को रखता है और फिर जाकर के कार्यों को गति देते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि कहीं मुख्यमंत्री जी विधायकों की बात नहीं सुनते। वो विधायकों का अपना क्षेत्र की चिंता होती है, अपने क्षेत्र के विकास की चिंता होती है और मुख्यमंत्री तक पहुँचते हैं और मुख्यमंत्री त्वरित गति से कार्य करते हैं। संगठन तीव्र गति से काम कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है, सब मिलकर के साथ चल रहे हैं। सरकार और संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण कड़ी होती है और दोनों कड़ियाँ जब मिलकर के चलती है तो विकास कार्य में कोई दिक्कत। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने सामिया बिल्डर्स के डायरेक्टर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि सामिया के मालिक जमीर खां फरार हैं, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि सामिया बिल्डर्स के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी होगी। कई सालों से कई सौ से भी अधिक लोगों को ठगा रहे थे और कई 100 करोड़ के डील कर दिया इन्होंने। लोगों से बहला फुसला के बेसिकली भोले भाले मिडिल क्लास लोग हैं, पहाड़ के मुल्क के फौजी लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के कॉलेज के टीचर्स टाइप होते हैं, इन सभी लोगों से लाखों रुपए का ले लेते थे फ्लैट दिलाने के नाम पे, परंतु फ्लैट कभी नहीं देते थे। और जैसे ही मुकदमा पंजीकृत हुआ, जो इसका मालिक और संचालक है फरार होने की बिल्कुल कोशिश करा था। 2-3 अलग अलग जगहों पे अपना ठिकाना बदला हुआ था। देहरादून के क्लेमेंट टाउन इलाके में हुई मारपीट मामले में एक और जहां एसएसपी ने कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से कुछ छात्र ग्राफिक एरा और कुछ अन्य कॉलेजों के बताए जा रहे हैं। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर की शिकायत के बाद ग्राफिक एरा प्रबंधन ने एक छात्र को निलंबित कर दिया। इसी के साथ एसएसपी ने ग्राफिक एरा समेत कई संस्थानों के पदाधिकारियों से बात की है। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है, चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 10 बजे के बाद इलाकों में कोई और हुड़दंगबाजी करते हुए नजर आया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक लड़के को जो है जो ग्राफिक एरा में पढ़ता था, मैंने वहाँ के पदाधिकारियों से बात करी, उसको वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है और इसमें बहुत स्टर्न हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारी जो लीनियंसी या कॉम्प्लेसेंसी या जो भी लापरवाही थाना स्तर से हुआ था तो उसमें उनको भी हमने इसमें एक अनुशासनात्मक कार्रवाई मैंने किया है और निकट भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका भी हम एक इसमें ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर के एक गांव में गैर समुदाय के युवक पर युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है, जिसके चलते गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। मामले में हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस में युवक के खिलाफ तहरीर दी है। उधर माहौल बिगड़ते देख गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जानकारी के मुताबिक लक्सर के एक गाँव में एक परिवार ने समुदाय विशेष के युवक पर उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है, जिसकी सूचना पर हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता गांव में आ धमके और जमकर हंगामा कर दिया। साथ ही युवती के परिजनों से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसी बीच लक्सर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं गांव में तनाव का माहौल हो गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। लड़की है यहाँ से किसी लड़के के साथ चली गई है, तो दोनों पक्षों के दोनों समुदाय के लोगों के बीच में थोड़ा तनाव बना हुआ था। तो उसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस बल यहाँ पे मौके में मौजूद है और अभी शांति व्यवस्था कायम है। लड़की पक्ष से जो है तहरीर ले ली गई है और उस पर मुकदमा लिखा है। लड़की है देहरादून पुलिस ने स्कूल संचालक संदीप अग्रवाल के घर हुई लूट का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी संदीप अग्रवाल के नौकर का भाई है, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों का सुराग लगाने के लिए करीब 450 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली थी। एक डकैती घटना घटी है, उसका हम लोगों ने जो उसमें संलिप्त जो 5 अभियुक्त थे उनको पकड़ लिया गया है। उस घटना में लगभग 8 लाख का जेवरात गए थे वो रिकवर हो गया है
उस घटना में प्रयुक्त 2 वाहन अपाचे, एक मोटरसाइकिल है, दूसरा एक्टिवा, वो रिकवर कर लिया गया है। तमंचा 315 बोर का एक बरामद रिकवर कर लिया गया है। चाकू जो था वो भी हमने रिकवर कर लिया है। इसमें इस पूरी सरगना का जो इसका जो गैंग का सरगना है वो विपिन है। ये लंगड़ा की चल रहा है वो व्यक्ति है और यही सरगना है। इसने ही पूरी प्लानिंग। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किशोरी को ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फैजान नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो राहुल नाम बताकर एक किशोरी को ब्लैकमेल कर होटल ले जाने का दबाव बना रहा था। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि एक युवक द्वारा किशोरी को नाम व धर्म छिपाकर अपने जाल में फंसाया और उसको झांसे में लेकर उसके अश्लील फोटो ले लिए, जिसके बाद यह युवक किशोरी को ब्लैकमेल करने लगा, वह होटल में ले जाने का दबाव बनाने लगा। किशोरी से शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम को गठन कर आरोपी को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलो दिल्ली में पेंटर की काम करता था, तो एक लड़की को विगत 2 साल से अपना, पहले तो लड़की बन के बात किया, फिर बाद में पता छुपाया, नाम छुपाया, इवन अपना परिचय भी छुपाया, काम करने का भी छुपाया, राहुल बन के बात किया। बाद में पता चला कि इसका नाम कुछ और है। तो जब परिवार वालों ने और लड़की ने भी आपत्ति जता के बात रोक दिया था, फिर उसके बाद जो है इसका जो फोटोज़, वीडियोज़ और वीडियो चैट की स्क्रीनशॉट्स, ये सबको वायरल करते, लड़की की दोस्तों को वायरल करके लड़की को संबंध बनाने के लिए धमकाता था। और जब ये धमका के इसको रुद्रपुर में मिल के संबंध बनाने के लिए जब आया, तो हमारी टीम ने इसको। अग्निशमन विभाग ने शहीद दिवस मनाया और इस दौरान फायर सर्विस कर्मियों ने पहले परेड का आयोजन किया, फिर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीदी दिवस को लेकर लक्सर के फायर अधिकारी मेहताब अली का कहना है कि हम यह सप्ताह शहीद सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 1946 में फायर कंपनी के 60 से अधिक कर्मचारी एक अग्नि दुर्घटना में एक साथ शहीद हो गए थे। उनकी याद में यह सप्ताह मनाया जाता है। ये जो फायर सर्विस वीक होता है, ये हमारा हर साल मनाया जाता है। 14 से 20 अप्रैल के बीच में ये मनाया जाता है और इसमें हम अपने जो 1946 में हमारे फायर सर्विस के जो कर्मचारी बॉम्बे में जो है शहीद हुए थे, लगभग 66, तो उसके याद में मनाया जाता है। और साथ ही साथ हमारे जो लास्ट ईयर में जो जितने भी फायर सर्विस के पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो कर्मचारी शहीद होते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और इसमें पब्लिक में फायर के प्रति अवेयरनेस के भी प्रोग्राम हम लोग रखते हैं पूरे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्रतिबंधित क्षेत्रों में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के सभी पक्षकारों को निर्देश जारी कर राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन कराकर 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ध्वनि प्रदूषण मानकों का पालन नहीं कराया जा रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन ठीक तरीके से नहीं कराया जा रहा है। जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा हैं उसके अनुसार उत्तराखंड में नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन का पालन नहीं हो रहा है और जो साइलेंस जोन, अस्पताल वगैरह भी जो हैं उनके आसपास ध्वनि प्रदूषण अनियंत्रित रूप से हो रहा है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सी परेशानियां पैदा हो रही हैं। और इसके अलावा ट्रैफिक में भी ये देखने में आ रहा है कि जो प्रतिबंध लागू हैं मल्टी हॉकिंग हॉर्न्स पे और प्रेशर हॉर्न्स पे, वो भी लागू नहीं हो पा रहे। तो इस मामलों को एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज डायरेक्ट किया है कि सभी पक्षकार राज्य सरकार के जो भी समुचित प्राधिकारी हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन 2000 के नियम और जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने उस संबंध में जारी की है, जिसमें अलग अलग जोन कैटेगराइज किए गए हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल जोन, तो इन सब का सख्ती से अनुपालन कराएं। जो पोल्यूशन धर्मनगरी हरिद्वार में बैसाखी पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर की पैड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। देश भर से आए श्रद्धालु गंगा स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, साथ ही सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। बता दें, बैसाखी के अवसर पर गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और इस दिन से फसल कटनी शुरू हो जाती है, जबकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी। इसलिए हिंदू और पंजाबी समुदाय
समुदाय के लोग पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। बैसाखी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए हरिद्वार में बैसाखी को लेकर खासी भीड़ देखने को मिलती है। बता दें, मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन और 15 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। स्नान पर्व सकुशल संपन्न कराने के लिए 1175 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 6 पीएसी की कंपनी, 2 प्लाटून रिजर्व फोर्स सहित अग्निशमन की टीमें मुस्तैद रहेंगी। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 18 अप्रैल से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। 21 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। विक्रम सिंह ने कहा है कि फिलहाल अगले 5 दिनों तक मौसम इसी तरीके से रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इसको लेकर पूर्वानुमान जताया गया है, जहां 18 से लेकर 21 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है और मौसम का मिजाज बदला रहेगा, इसको लेकर संभावना जताई गई है। तो प्रशासन पूर्वानुमान के तहत अलर्ट हो गया है। 18 से 21 अप्रैल के लिए ये पूर्वानुमान है कि उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो मौसम को लेकर ये बड़ा पूर्वानुमान, जहां 18 से 21 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की संभावना रहेगी और इसी को लेकर प्रशासन जहां अलर्ट हो गया है तो आम जनमानस भी अलर्ट हो गया है। अभी 4 से 5 दिन देखेंगे कि मौसम करीब करीब साफ ही रहने वाला है और जो तापमान है वो अभी 2 से 3 डिग्री और भी बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में वो जो है सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री जो है 17-18 तारीख तक जब आप जाएंगे तो सामान्य से इतने ऊपर वो आएंगे। तो अभी 3 से 4 दिन मौसम साफ है, लेकिन जब 18 तारीख को आप जाते हैं तो 18 से मौसम में बदलाव होगा। शाम रात से 18 की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू होगी और उसका जो पीक है वो 19 और 20 को रहेगा। 19 तारीख को खासकर उसका पीक दिख रहा है। तो 19, 20, 21 में जो आप देखेंगे जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में करीब करीब मिलने वाली है, हल्की से मध्यम तक की। और साथ साथ इसके आप देखेंगे कि 19 से 20, 21 को अगर बात करें तो जो तेज़ हवाएं हैं, झक्कड़ है या इसी के साथ ओलावृष्टि है, उसकी भी घर की पहचान लाडली नामक शीर्षक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला सशक्तिकरण पर आधारित कई कार्यक्रमों का आयोजन गदरपुर के एक मैरिज पैलेस में किया गया, जिसमें 25 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म, 25 छोटे बच्चों का अन्नप्राशन का कार्यक्रम के साथ 50 छात्राओं को स्कूल की ड्रेस प्रदान की गई है और साथ ही 100 नेम प्लेट जो छोटी बच्चियां जिन घरों में पैदा हुई हैं उनके नाम पर बनाकर प्रदान की गई है। इस दौरान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे भी मौजूद रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से घर की लाडली, घर की पहचान ऐसी योजना लागू की है। आज अन्नप्राशन एवं गोद भराई रस्म जैसा सरकारी कार्यक्रम हुआ है, निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उस वाक्य को आज पूरा करने का काम किया है। और इस विभाग ने आज बहुत अच्छा गायत्री मंच उच्चार के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं पूरे डिपार्टमेंट के माध्यम से केंद्र की गवर्नमेंट को, मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज महिलाओं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए टॉप एजेंडा।